यानी अपना जहन जहन को थोड़ा तरोताजा रखिएगा। यहाँ पर कुछ अनोखी बात होने जा रही है, राइट। अनोखी बात होने जा रही है, अनोखे इंसान के ताल्लुक से, अनोखे सिस्टम के ताल्लुक से। तो मेरा आग्रह यही रहेगा सभी लोगों से कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, राइट। चलिए सर शुरू करते हैं। ये सिस्टम सर देवेंद्र मिश्रा जी की देन है सर। ये देवेंद्र मिश्रा जी की देन है सर। ये सिस्टम, ये बेसिकली देवेंद्र मिश्रा जी पन्ना मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं सर, एमपी से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। ये इनके 12 स्टार्टअप्स है, बिजनेसमैन है ये। 12 स्टार्टअप्स है अलग अलग, उसमें 2 पेटेंटेड स्टार्टअप भी इनके हैं। तो ये जब अपना बिजनेस का कारवां शुरू करें तो दिक्कतें कई आई इनके पास भी। उसके बाद ये महसूस किए कि सिस्टम ऐसा नहीं चलेगा, मुझे जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो अगरचे नहीं मिलेंगे, मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। वो पूरे बिजनेसेस को, अपने 12 बिजनेसेस को वाइंड अप किए हैं। उसके बाद वो सोचे हैं कि ऐसा क्या करें जहां से ये मुझे एक को ही दिक्कत आ रही है या मार्केट में सभी को ये दिक्कत आ रही है। जब वो देखें कि सभी को ऐसी दिक्कतें हैं, बिजनेस को लेकर, खर्च को लेकर, ड्रीम्स को लेकर, ये बिजनेसमैन के साथ साथ देवेंद्र मिश्रा जी एक बेहतरीन ब्लॉकचेन डेवलपर है। ब्लॉकचेन डेवलपर है। ये अपनी सलाहियत को लगाकर एक सिस्टम को बिल्ड करना चाह रहे हैं। इसमें इसने देवेंद्र मिश्रा जी ने 2 साल अपने कीमती लगाए हैं। एट द सेम टाइम अपना पैसा लगाए हैं पॉकेट से, एक सिस्टम को खड़ा करें। ये सभी के लिए सिस्टम खड़ा करना अलग है सर। जब किसी चीज की इजाद होती है, बिजनेस की इजाद होती है, तो नॉर्मली कोई भी बिजनेस आप करें या मैं करूं, हम ओनर कहलाना पसंद करते हैं सर। ओनर, एमडी, सीएमडी कहलाना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये शख्सी अनोखा है, इसलिए जो देवेंद्र मिश्रा है वो सिस्टम एक कंपनी के तौर पे नहीं, एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के तौर पे इसको डेवलप किए। इसका लॉजिक क्या है, कम्युनिटी और कंपनी में फर्क क्या होता है? बहुत सारा डिफरेंस होता है। ये सिस्टम को डिजाइन करके ये देवेंद्र मिश्रा जी ने सभी लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए अंकित कर दिया है, डेडिकेट कर दिया है, वक्फ कर दिया है। माने मालिकाना हक सभी को दे दिया है। यहां पर ये प्लेटफॉर्म पे आकर हर कोई अपने ड्रीम्स, डिजायर्स पूरे कर सकता है। वो चाहे बिजनेसमैन हो सकता है, चाहे कोई कर्जदार हो सकता है, चाहे कोई ड्रीम लेके जीने वाला हो सकता है। इसको एंटायरली, क्योंकि बेसिकली ब्लॉकचेन डेवलपर है, एंटायरली इस सिस्टम को भी ब्लॉकचेन पे डेवलप किया है। ये टोटली ब्लॉकचेन पोर्टल है। दूसरी चीज, फर्स्ट बात तो डेडिकेट कर दिए हैं सिस्टम को। दूसरी बात क्या हुआ है, यहां पर ये सिस्टम डेवलप करने से पहले ये देवेंद्र मिश्रा जी का ख्याल है, ये बताते हैं कि अक्सर 180 प्लस प्लान्स को स्टडी किए हैं। कहीं पर भी प्लान्स की बात कर रहा हूं तो हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग किया है इसमें। हर जगह पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। आपके स्किल, आपके पोटेंशियल के मुताबिक आपके अर्निंग नहीं होती है, राइट। क्या होता है, बाइनरी में अलग होता है, फ्लश आउट होता है, कैपिंग होता है, और पैकेज के अकॉर्डिंग आपकी सीलिंग होती है, राइट। जनरेशंस ले लीजिए, आप बाइनरी ले लीजिए, एनी प्लान ले लीजिए। इस देवेंद्र मिश्रा जी का मानना यह था, अगरचे आप में सलाहियत है, ऑल आर इक्वल, यहां पर कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। स्काई इज द लिमिट। आप में अगरचे
पोटेंशियल है तो स्काई इज द लिमिट होना चाहिए आपके अर्निंग का। ये सिस्टम भी इसी मुताबिक डिजाइन किए हैं। यहां पर आप जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। ये 180 प्लान्स जो भी ये देखे हैं, स्टडी किए हैं, इसमें माइनसेस ज्यादातर थे। तो इनको एक सिस्टम पसंद आया है जो अपने सोसाइटी में कॉमन है, जिसको आप हम चिट्टी के नाम से, राइट, चिट्टी के नाम से या बीसी के नाम से अक्सर जानते हैं। ये है क्या? ये अपने सोसाइटी में एक काम करते हैं। ऐसा काम, एक 20 लोग गैदर होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, 10-10 हजार रुपए जमा करेंगे तो 2 लाख रुपए जमा होंगे। वो 2 लाख रुपए किसी एक को देंगे एक महीना, सेकंड मंथ फिर रिपीट करेंगे, 10-10 हजार रुपए जमा करेंगे, किसी और को देंगे। ये एक बेहतरीन सिस्टम है फंड सपोर्टिंग का, जो अपने सोसाइटी में एग्जिस्टिंग है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। मगर यहां पर क्या है, कई सारे माइनस पॉइंट भी है ये बीसी में, ये किटी में। क्या है माइनस पॉइंट? आप हम तो ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। ये करने वाला कोई स्पेशलिस्ट होगा, चिट्ठी चलाने वाला, बीसी चलाने वाला होगा, उसके पास मल्टीपल ग्रुप्स होंगे। हो सकता है उसके पास 1 लाख का ग्रुप हो, 2 लाख का भी हो, 5 लाख का भी हो, 50 लाख का भी हो सकता है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। अगरचे यहाँ पर पहला माइनस पॉइंट ये है, जो चिट्ठी मैनेज कर रहा है उसको आप हम कहेंगे मैनेजर। तो कई सारे इंडिया में, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूं, हैदराबाद में भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। ये चिट्ठी चलाने वाले पैसा लेके गोल हो गए, माने पहला माइनस पॉइंट मैनेजर ही। अब आपको जरूरत है 5 लाख रुपए की, ये रिक्वायर्ड फंड है आपको। अगरचे आप 2 लाख के किटी में या बीसी में जुड़ते हैं तो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। फिर 3 लाख के लिए आप कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा। क्यों? अगरचे 5 लाख के चिट में जुड़ना पसंद करेंगे आप, तो क्या होगा, यहाँ पर 10,000 देना पड़ेगा, यहाँ पर 25,000 25K देना पड़ेगा, यहाँ पर 10,000 पर मंथ अप टू 20 मंथ्स देना पड़ेगा। ये एक मिडिल क्लास के लिए हाईली इम्पॉसिबल है सर। ये पूरे सिस्टम को, पूरे जो माइनस पॉइंट्स है इसमें, इसको इरेडिकेट करके देवेंद्र मिश्रा जी ने एक बेहतरीन प्रोटोकॉल, माने एक लॉ, जो ब्लॉकचेन पे डेवलप किए हैं, अपने सामने लाकर ठहरा करे हैं, जो कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे है सर। ये है क्या, 1 by 1 जानेंगे सर। इसको प्रोटोकॉल को यहां पर इसीलिए लिया गया। यहां पर भी देखिए मल्टीपल चिट्स हैं, यहां पर भी 9 प्लान्स है सर। यहां पर 9 प्लान्स क्यों डिजाइन किए, इसका मतलब है कि इसके पीछे भी एक राज है सर। 9 प्लान्स डिजाइन करने का मतलब है, आप समझिए कि अलग अलग प्रोटोकॉल है हर प्लान का। मगर ये कैसे है 9 प्लान्स, वो भी बताता हूं। ये आप हम जो प्लैनेट्स की बात करते हैं, पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में, जो मेर्क्यूरी से लेके प्लूटो तक होता है। मेर्क्यूरी, वीनस, राइट, अप टू प्लूटो, राइट। ये प्लैनेट्स के नाम है, 9 प्लैनेट्स के नाम है। तो इसने जो किया है, 9 प्लैनेट्स को 9 प्लैनेट्स का नाम दिया है, राइट। 9 प्लैनेट्स का नाम दिया, मेर्क्यूरी, वीनस अप टू प्लूटो, अर्थ है जैसे कि। तो सेम प्रोटोकॉल रहेंगे, मगर यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ मेर्क्यूरी की बात करेंगे। मेर्क्यूरी आप अगरचे जान चुके होंगे तो आपको वीनस भी समझ में आ जाएगा, आपको प्लूटो भी समझ में आ जाएगा। ये टोटली ऑटो अपग्रेड मोड पे होंगे, अपग्रेड मोड पे होंगे। इसके बारे में ज्यादा हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम प्योरली मेर्क्यूरी को बात करेंगे। ये प्रोटोकॉल 100% अगरचे समझ लेंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको करना नहीं है, ऑटो अपग्रेड सिस्टम खुद कर देगा आपको। कैसे करेगा, क्या होगा, वो डिफरेंट इश्यू है, अभी बात करेंगे। ये टोटल प्लैनेट्स के नाम पे 9 प्लान्स रखे गए हैं, इसीलिए
इसको नाम दिया गया प्लैनेट वे। प्लैनेट वे कम्युनिटी का नाम है। ये एक बिजनेस कम्युनिटी है प्योरली। आपसे अगरचे कोई सवाल करें कि प्लैनेट वे है क्या, व्हाट इज प्लैनेट वे, तो सिंपली 2 ग्रुप ऑफ पीपल है यहाँ पर। ये क्या है वो भी बताता हूँ। और एक बेहतरीन काम देवेंद्र मिश्रा जी ने ये किए हैं, एक तो डेडिकेट कर दिए हैं कंप्लीट सिस्टम को, राइट। उसके साथ ही साथ यहां पर डेवलपर्स को, आप में हम में जो भी ब्लॉकचेन जानता हो, डॉट नेट जानता हो, यहां पर इन्वाइट किए। इसका रीजन क्या है? 2 रीजन है सर। इसका रीजन ये है कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है सर, कभी ना कभी तो मरना है। तो अगरचे मैं सिस्टम ये डिजाइन किया हूं, मैं कल के दिन ना रहूं तो ये सिस्टम को कौन चलाएगा, ये कम्युनिटी को कौन चलाएगा, राइट। इसीलिए मैं रहूं ना रहूं, कोई ना कोई इसको चलाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आप में से, मुझ में से जो भी ब्लॉकचेन जानता हो, डॉट नेट जानता हो, ये कम्युनिटी के लिए सपोर्टिव हो सकता हो, उसको यहाँ पर इनवाइट किए हैं। ये 20-21 महीनों से ये कम्युनिटी चल रही है। ये 21 महीनों के स्पैन में यहाँ पर डेवलपर्स जो आए हैं, 14 डेवलपर्स आए हैं टोटल। ये इंफिनिटी हो सकता है। आज के तारीख में 14 डेवलपर्स हैं, 10 इंडिया से हैं, 2 यूएसए से हैं, 2 नाइजीरिया से हैं। इसका लॉजिक क्या है? एक तो मैं रहूं ना रहूं, सिस्टम मस्ट बी गो ऑन। दूसरा क्या है, एक ही काम को एक इंसान अगरचे करता है तो बर्डन होता है, वही काम को अगरचे मल्टीपल लोग मिलकर करते हैं, जैसा कि डेवलपमेंट का काम अगरचे 14 लोग करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, राइट। अभी कम्युनिटी की बात करेंगे। यहां पर 2 चीजें हैं। क्या है कम्युनिटी? क्या है? यहां पर एक डेवलपर कम्युनिटी दी गई है जो ब्लॉकचेन जानते हो, ब्लॉकचेन डॉट नेट जानते हो। इनका साइज आज के तारीख में 14 है। ये इंफिनिटी हो सकता है। जो कम्युनिटी साइज है, जो कम्युनिटी को आप हम बिल्ड कर रहे हैं, ये कम्युनिटी का मकसद क्या है आगे बात करेंगे। ये कम्युनिटी का साइज आज 12,000 प्लस लोगों का हो चुका है। ये भी इंफिनिटी हो सकता है, अनंत हो सकता है। ये एक डेवलपर कम्युनिटी है। ये अभी बात करेंगे व्हाट इज प्लैनेट वे। प्लैनेट वे है क्या? प्लैनेट वे तो जान चुके हैं कि 9 प्लान है, मगर एक ही प्लान के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। प्लैनेट वे इज नथिंग बट 2 ग्रुप ऑफ पीपल। 2 ग्रुप के पीपल हैं सर यहाँ पर। एक डेवलपर कम्युनिटी के पीपल हैं जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं हमें। दूसरा फंड रेजिंग कम्युनिटी है। आपको हमको फंड चाहिए, पैसा चाहिए। आपका मकसद कुछ भी हो, आप हो सकता है खर्च फेरने के लिए आपको फंड चाहिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो भी करने के लिए आपको फंड चाहिए। यहाँ पर आप हम फंड रेजिंग कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। जो भी टेक्निकली आएगा यहाँ का वो बिलोंग करेगा। दिस इज सिंपल ब्रीफिंग ऑफ प्लैनेट वे। अभी बात करते हैं एक्चुअली है क्या है प्लैनेट वे। प्लैनेट वे की आइडियोलॉजी बेहतरीन आइडियोलॉजी है सर। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं अदबन रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, हेडफोन लगाइएगा। अगरचे आप वाईफाई में हैं तो आप फ्लाइट मोड पे फोन डाल दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा सर। ये आइडियोलॉजी क्या कहती है? आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी एक सोच है सर, एक सोच है। आप हम जब भी एक काम करते हैं उसके पीछे कोई मकसद होता है। तो ये देवेंद्र मिश्रा जी के कम्युनिटी के प्रोग्राम के पीछे का मकसद क्या है? एक्चुअली मकसद क्या है? मकसद ये है सर, आप हम यूजर है, कंज्यूमर है। आप हम रोजमर्रा जिंदगी में कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसमें 2 कैटेगरीज हैं सर। जो प्रोडक्ट्स आप हम यूज करते हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, 2 कैटेगरीज हैं। एक कंज्यूमेबल है, इसमें कंज्यूमेबल है। दूसरा कैटेगरी है आपको यूजेबल, राइट। अब जैसा कि ये वाटर बॉटल है, ये कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हुआ है। इसमें पानी मैं यूज कर रहा हूँ, यही।
ये स्केच से मैं लिख रहा हूं, ये कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हो क्या है, ये यूजेबल आइटम है। ये पेपर पे मैं जो लिख रहा हूं ये भी यूजेबल आइटम है, कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही है। प्रोडक्ट्स में दो ही कैटेगरी है, कंज्यूमेबल, यूजेबल। आप हम रोजमर्रा जिंदगी में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक कई सारे चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं सर, सब्वों की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप हम यूज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये इंडिया में हो सकती है या आउट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, राइट। यहां पर थोड़ा और गौर करेंगे हम, एक कैटेगरी आपको दिखेगा जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये प्लास्टिक का बॉटल है, वाटर बॉटल, राइट। ये वाटर बॉटल कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, वहां पर थोड़ा अगरचे गौर करेंगे, कोई ना कोई वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा के बैठा हुआ है। माने वो 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। वो क्या कर रहा है, जो प्लास्टिक में नॉलेज रखता हो, जिसको तजुर्बा हो, अनुभव हो, उसको स्किल वर्कर को वो अपने सैलरी बेस्ड पे हायर कर रहा है। उसको पता नहीं है कैसे ऑपरेट करना है ओनर को, वो स्किल वर्कर को हायर कर रहा है। ये पहला कैटेगरी होता है। ये स्किल वर्कर क्या कर रहा है, सैलरी बेस पे काम कर रहा है। अभी बात करेंगे, ओनर ये बताएगा आपके यूनिट का कितना प्रोडक्शन है, तो वो रफली बता देगा कि 10,000 बॉटल का मेरा प्रोडक्शन है, राइट। वही अगरचे आप स्किल वर्कर की, जो वहां पर वो मशीन पर काम कर रहा है, मशीन ऑपरेटर है, उससे अगरचे आप पूछेंगे तो वो ये कहेगा, उसको पता है कौन सा मटेरियल डालने से आपको प्रोडक्शन आएगा, कितना वेस्टेज जाएगा, पर आवर कितना प्रोडक्शन निकलेगा, पर डे कितना प्रोडक्शन निकलेगा, राइट सर। ये क्यों बता पा रहा है, वो एक्यूरेटली बता पा रहा है इसलिए कि वहां पर वो देख रहा है। चलिए अब हम बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, आपके हमारे मोहल्ले में, कॉलोनीज में होटल्स भी होंगे, स्वीट हाउसेस भी होंगे, राइट, एज वेल एज बेकरीज भी होंगे। बेकरी का भी एक स्ट्रक्चर देखिएगा, कोई ना कोई वहां पर 5-10 लाख रुपए लगा के एक बेकरी एस्टैब्लिश किए हैं। तो वो उसको बनाने आता है क्या, बिस्किट्स, फाइन बिस्किट्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, केक, वो बना पाएगा क्या? नहीं। वहां पर भी वो क्या कर रहा है, जो बनाने वाला है वो स्किल वर्कर जो है उसको हायर कर रहा है सैलरी पे। तो अब असली मुद्दे की बात करेंगे सर। ये जो बेकरी में काम कर रहा है या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है, उसके दिलो दिमाग में कभी ये आइडिया आता है क्या, मुझे तो हर चीज पता है, मैं बिस्किट बनाना जानता हूं, कितना मैदा, कितना आटा, कितना शक्कर, हर चीज जानता हूं, मैं हर आइटम बना सकता हूं, तो मैं ओनर क्यों ना बनूं? आता होगा, नहीं आता होगा? डेफिनेटली आता होगा। मगर ये स्किल वर्कर ओनर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? लैक ऑफ फंड्स, पैसे के बिना पे नहीं हो रहा है। तो यहां पर प्लैनेट वे कम्युनिटी आइडियोलॉजी ये बता रही है, प्लैनेट वे ये बोल रहे हैं, आप में अगरचे सलाहियत है, आप में अनुभव है किसी चीज को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके, तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप आइए यहाँ पर, आपको हम ओनर बनाएंगे, वो भी फंड्स देके विथआउट इंटरेस्ट, राइट। ये पहला कैटेगरी का बंदा होगा। सेकंड कैटेगरी के बारे में जब बात करेंगे, इसको आप हम कहेंगे एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आप कहेंगे गृह उद्योग, ये लघु उद्योग कहेंगे, राइट। आप अपने कॉलोनीज में ही, अपने एरिया में भी अगर गौर करेंगे तो कई सारे लोग ऐसे भी आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पर कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख लगा के छोटी मोटी इंडस्ट्री अपने घर में कहीं रेंटेड एरिया में एस्टैब्लिश करके, जैसे कि कोई डोना प्लेट बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई घी बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई गरम मसाला बना रहा है, राइट। ये लोग भी एसएसआई वाले क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई करके अपना गुजारा कर रहे हैं। कम्युनिटी का ये मानना है, देवेंद्र मिश्रा जी का भी ये थॉट प्रोसेस है, जितने भी बेहतरीन फार्मूलास है वो आम लोगों के पास है, किसी एमएनसी के पास नहीं है सर। एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के पास भी नहीं है। इसका एग्जांपल भी देता हूं,
आप देखे होंगे अचार की बात कर रहा हूं, अचार महल्ले में भी बना रहे होंगे कोई, आपको सुपरमार्केट में भी मिल जाएगा ब्रांडेड अचार। फर्क क्या है? आपको टेस्ट, आप कौन सा खाना पसंद करोगे? आप लोकल अचार खाना पसंद करोगे, आपके महल्ले में जो बनता है वो अचार खाना पसंद करोगे, वो घी खाना पसंद करोगे। लॉजिक क्या है उसके पीछे? वो इंग्रेडिएंट्स जो डालते हैं, जो क्वांटिटी वो मिक्स करते हैं, वो उनका यूएसपी है। ये एमएनसी कंपनीज के पास नहीं है। आप देखे होंगे, आपके भी दोस्त अहबाब कई लोग जो है ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई में होंगे, वो वहां पर नहीं मिलेगा क्या? पापड़ नहीं मिलेगा क्या? पिकल नहीं, अचार नहीं मिलेगा क्या? घी नहीं मिलेगा क्या? यहां से कैरी करना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? ये टेस्ट वहां पर नहीं मिलेगा। मगर इतना बेहतरीन रिव्यू, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद ये लघु उद्योग, ये गृह उद्योग, एसएसआई वाले अपने बिजनेस को एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे। उनका भी ड्रीम होगा ना, ये महल्ले में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ये कॉलोनी में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है मैं पूरा सिटी सप्लाई करूं, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूं तो हैदराबाद पूरा सप्लाई करूं, क्या पूरा तेलंगाना सप्लाई करूं, पैन इंडिया सप्लाई करूं। इनको ड्रीम नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा, मगर क्यों नहीं कर पा रहे? लैक ऑफ फंड्स। हर मुद्दा आके पैसे पे रुक जाता है, राइट? तो ऐसे लोगों को भी प्लैनेट वे हार्टफुली वेलकम करता है। आपको एक्सपेंशन के लिए जो भी पैसा चाहिए हम देंगे, वो भी बिना इंटरेस्ट, राइट? थर्ड कैटेगरी आ गया, इसको मैं कहता हूं स्टार्टअप्स। इसमें हमारे आदरणीय देवेंद्र मिश्रा जी भी, कई सारे आज के बच्चे ऐसे हैं, यूथ ऐसा है, उनको बिजनेस नहीं मालूम है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मालूम है, सर्विस इंडस्ट्री नहीं मालूम है, मगर बहुत सारे ये क्रिएटिव ब्रेन है सर स्टार्टअप्स। जैसे कि ओयो है, आपको जितने भी, हर किसी के पास आज के तारीख में स्मार्टफोन है, राइट? वो स्मार्टफोन में 5-10 एप्लीकेशन ऐसे ही मिल जाएंगे। क्यों रखे हुए हैं आप, हम क्यों रखे हुए हैं वो एप्लीकेशन? इसलिए कि वो यूजफुल है, वो अपने लिए यूजफुल है, इसलिए रखे हुए हैं। तो वो एप्लीकेशन के पीछे जो क्रिएटिव ब्रेन होता है, ऐसे ब्रेन वाले मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे देवेंद्र मिश्रा जी, उनके पास 12 स्टार्टअप्स है। रिसेंटली मैं गोवा गया तो देखा हुआ हूँ 100 चिल्लर स्टार्टअप्स उनके पास रेडी है। तो अनबिलीवेबल। इसके लिए भी, ये क्रिएटिव ब्रेन को प्रमोट करने के लिए भी पैसा चाहिए, फंड चाहिए। तो हम ऐसे लोगों के लिए भी हाथ खोलकर हम स्वागत करते हैं। आपको फंड दिया जाएगा, वो भी बिना सूद के, बिना इंटरेस्ट के। अभी क्या कहते हैं हम? ये बोलते हैं सिंपली आइए, आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप में स्किल है, आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, तो आप आइए अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां पर सबमिट करिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां पर सबमिट करिए, राइट? प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी इन 2 पार्ट्स। पहला पार्ट होना चाहिए आपका कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही ले रहा हूं क्योंकि सभी के मुंह में पानी भी आ रहा होगा अचार का नाम सुन के, तो अचार ही लेता हूं मैं। अचार मैन्युफैक्चरिंग में मुझे एक्सपीरियंस है, या किसी और को, किसी राजेश को एक्सपीरियंस है, चलिए किसी राजेश को एक्सपीरियंस है, ये अचार का प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं मिस्टर राजेश जी, राइट? जब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, अपना कैपेक्स पहले मेंशन करेंगे। अभी देवेंद्र मिश्रा जी बहुत सरल कर दिए हैं इसको। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज्यादातर, ये क्योंकि यहाँ पर हम फंड देने के लिए ना एज देख रहे हैं, ना जेंडर देख रहे हैं, ना सर्टिफिकेट देख रहे हैं, प्योरली हम उनका अनुभव देख रहे हैं। एट द सेम टाइम हम उनका ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, दिल देखेंगे। वो कैसे देखेंगे आगे चल के बात, राइट? ये कैपेक्स, जैसे कि आप कहीं पर अगर जगह ले रहे हैं तो उसको एडवांस देना पड़ेगा। आपको रॉ मटेरियल, अचार बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, राइट? उसके साथ साथ कंप्लीट मशीनरी की आपको जरूरत पड़ेगी। ये पूरा लेने के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। क्या यहाँ पर हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं सर, हम प्योरली एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम चला रहे हैं। यहाँ पर फर्क क्या है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक में, और हम प्लैनेट वे कम्युनिटी में? फर्क क्या है? फर्क ये है सर, यहाँ पर बैंक से अगर लोन लोगे आप 10 लाख का,
वो नहीं पूछेगा, आपको श्योरिटी पूछेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे उस पर ध्यान नहीं देगा। श्योरिटी अगरचे बराबर आपके एक्यूरेट रहेंगे, सही रहेंगे, तो आपको फंड दिया जाएगा, है लोन दिया जाएगा, नॉट फंड, राइट। उसके बाद वो नहीं पूछेगा कि आपको आप प्रोडक्ट बनाए हैं या बेचे हैं मार्केट में, वो मैटर नहीं करता है। जब भी वक्त आएगा आप उसको ईएमआई पे करना है, दैट्स इट। मगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी है, जैसे कि आपका एडवांस हो गया, मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, इससे आपका काम नहीं चलेगा। हम ये बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट अगरचे बन चुका है आपका अचार का, तो इसको मार्केट में लेके जाने के लिए भी आपको वक्त लगेगा। मे भी हो सकता है महीना, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकती है, राइट। आप ये भी टाइम जो लगता है, आप रेंट पे जगह लिए हैं तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा 3 महीने का। अगर किसी बच्चों को हायर करें तो सैलरीज देना पड़ेगा आपको, राइट। इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, अगर कहीं से ऑर्डर आया तो डिलीवरी करना पड़ेगा। मिसलीनियस एक्सपेंसेस कई सारे होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स, राइट। ये ओपेक्स भी ऐड करिए, कैपेक्स के साथ साथ ओपेक्स भी, माने आप मेंटली कंप्लीटली फ्री हो जाइएगा। आपको नेक्स्ट डे 1 से आपको ये टेंशन नहीं रहना आपके दिमाग में कि नेक्स्ट मंथ मुझे ईएमआई पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है या कुछ करना है। आप कंप्लीटली फ्री हो जाइएगा। आप 100% अपना फोकस अपने काम पे लगाइएगा, वर्क पे लगाइएगा, बस ये वर्क फोकस, वर्कहॉलिक बन जाइएगा। ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं, राइट। ये कैपेक्स और ओपेक्स मिला के आपका एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपए अगरचे हो रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आप सबमिट कर चुके हैं। अभी बात करेंगे कि ये 10 लाख रुपए देगा कौन। यहाँ पर कॉमन मैन की कम्युनिटी है, ये यहाँ पर कोई करोड़पति लखपति लोग नहीं है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा, देवेंद्र मिश्रा जी की यहाँ पर एक मदर कंपनी है, मिश्रा जी की, राइट, मदर कंपनी है। ये मदर कंपनी इन्वॉल्व हो जाएगी, ये इन्वॉल्व हो जाएगी। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर 10 लाख का आ चुका है, राइट। ये प्रोजेक्ट को, अचार के प्रोजेक्ट को कंप्लीटली स्क्रूटिनी ये लोग करेंगे, ये लोग करेंगे। ये देवेंद्र मिश्रा जी के मदर कंपनी में आप हम भी 30% के शेयर होल्डर बन सकते हैं, राइट। ये लोग हर एंगल से आपको करेंगे। सिंपल अगर से बताया गया तो ये ऐसा होगा कि अब जैसा कि कोई हैदराबाद या तेलंगाना से प्रोजेक्ट आ रहा है, एग्जांपल बता रहा हूं, मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर है तो देवेंद्र मिश्रा जी की कंपनी मुझे कहेगी कि सो एंड सो पर्सन आपके हैदराबाद से आया है अचार बनाने के लिए, राजेश है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा खंगालिए, थोड़ा चेक करिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप हम अपने बहन बेटी का रिश्ता कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो कितना स्क्रूटिनी करते हैं, कितना देखते हैं, यहाँ पर वो हर चीज सामने वाले का देखा जाएगा। माने वो फाइनेंशियल डीलिंग में कैसा है, डिफॉल्टी है, रियल में वो एक्सपीरियंस है अचार बनाने में, या सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट फ्री के बिना पे आ रहा है, वो हर एंगल से चेक किया जाएगा। वंस पूरा फाइनल हो जाएगा, राइट, ये 10 लाख का प्रोजेक्ट आपका अचार का अप्रूवल दे देगी मदर कंपनी, अप्रूव्ड हो जाए, माने अप्रूवल मिल गया है। अभी अप्रूवल मिल गया है आपके प्रोजेक्ट को, अभी देगा कौन, ये मसला है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट अप्रूवल हो चुका है, ये सीधे जो है डेवलपर कम्युनिटी में चला जाएगा। यहाँ पर डेवलपर कम्युनिटी में जाएगा, जहां पर आज की तारीख में 14 लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग के पास ये प्रोजेक्ट जाएगा। ये लोग, कम्युनिटी साइज कितनी है सर, अभी पहले ही बता चुका मैं, ये कम्युनिटी साइज है 12,000 प्लस की कम्युनिटी है आज के तारीख में हमारी, राइट। ये 12,000 लोगों में ये प्रोजेक्ट जाएगा, ये 12,000 लोगों में। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू सपोर्ट मिस्टर राजेश, ये राजेश जी को अचार का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी मदद करना चाह रहे हैं एज ए शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर बनके, प्लीज वोट। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट किया जाएगा, यहाँ पर पूरा होगा, ये हर चीज से स्क्रूटिनी हो चुकी है, ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है,
यहाँ पर जो जो इंटरेस्टेड हैं इनके शेयर होल्डर बनने के लिए प्लीज वोट की अपील की जाए, राइट, अपील की जाए। ये अपील से क्या होगा, जो जो भी, जैसा कि अचार है या कोई दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, आप हम समझ सकते हैं अचार खाने वाले कितने हैं इंडिया में, क्या है, राइट। जिस किसी को भी समझ में आएगा यहाँ पर वोटिंग होगी, यहाँ पर पैसे का लेन देन कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वोटिंग हो, राइट। अभी बात करते हैं जैसे कि लीगल, पूरा मदर कंपनी देखेगी, मदर कंपनी लीगल एक्टिविटी, जैसे कि कैसे पैसे मिलेगा वो भी बताता हूं मैं, राइट। अभी बात करेंगे पैसा कौन देगा, 12,000 लोगों में ये प्रोजेक्ट जा चुका है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल एक शेयर का वैल्यू 1,000 रुपए अगर से रखा गया है, तो ये 12,000 लोगों में से आपको ये राजेश जी के प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोग की रिक्वायरमेंट है सर, 1,000 लोगों। देखिएगा कितना सिंपल, 10 लाख रुपए जमा हो जाए। इसकी आइडियोलॉजी की खासियत क्या है सर, आइडियोलॉजी की खासियत एक ही है सर, जो भी स्किल वाला बंदा है, अनुभव वाला बंदा है, उसको बिला 1 रुपया इन्वेस्ट किए बगैर, 1 रुपया इन्वेस्ट किए बगैर उसको ओनर बनाना पहला मकसद है। दूसरा मकसद क्या है सर, 90% लोग के पास सलाहियत नहीं होती सर, स्किल नहीं होता है। 90% लोग कॉमन होते हैं, कुछ जॉब करते हैं, छोटा मोटा कारोबार करके जिंदगी गुजारते हैं, जैसे मैं हूं। ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ये होगी, ये 12,000 का हिस्सा अगरचे मैं हूं, तो यहाँ पर किसी सलाहियत वाले को, किसी स्किल वाले को मदद कर कर मैं शेयर होल्डर बन सकता हूँ, राइट। 1,000 रुपए देके मैं उसको मदद भी किया हूँ, एज वेल एज शेयर होल्डर भी बन गया। अभी मैन्युफैक्चरर के लिए जो राजेश जी जो है ना, यहाँ पर अचार के मैन्युफैक्चरर, उनके लिए एडवांटेज क्या है वो देखिए। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनके पास रहेगी, वो जो भी करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो फंड अप्रूवल, उनका प्रोजेक्ट अप्रूवल दिया गया, राइट। वो मार्केट अपनी करेंगे, मदर कंपनी का पार्ट मदर कंपनी करेगी, राइट। एट द सेम टाइम ये जितने भी शेयर होल्डर 1,000 लोग आए हैं, ये इंडिया के एक शहर से आएंगे क्या, नहीं, डिफरेंट सिटी से आएंगे। ये भी अगरचे मैं इसमें 1,000 रुपए दिया हूं ये राजेश जी के प्रोजेक्ट में, तो मैं भी एक यूजर हूं, एक कंज्यूमर हूं, समझ रहे हैं सर। ये राजेश जी जितना बेहतरीन अंदाज से ये 1,000 लोगों से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, उतना बेहतरीन उनका बिजनेस एस्टैब्लिश हो सकता है। दिस इज डे 1 से उनको 1,000 प्रोडक्ट प्रमोटर मिल गए हैं सर। अब ये राजेश जी के ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसे अंदाज में वो लोगों को हैंडल करते हैं, राइट। अब इतनी बात हो चुकी है, सभी फ्री हो रहा है, तो पैसे देने के लिए कंडीशन क्या है भैया, सिर्फ उठा के दे दोगे क्या ऐसे, नहीं। यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है सर। वो कंडीशन क्या है, आप हर चीज से अगरचे प्रिपेयर हो गए हैं, आपका अप्रूवल मिल गया है, फंड भी मिल रहा है, पूरा आपके लीगल एक्टिविटीज मदर कंपनी देखेगी, मदर कंपनी पूरे लीगल एक्टिविटीज देखेगी। वंस आपका नाम फाइनल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1,000 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, 1,000 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो आपको जाहिर ही बात है आपको लिमिटेड कंपनी कायम करना पड़ेगा। आप ये बोलेंगे कि मुझे पता नहीं है कैसे लिमिटेड कंपनी कायम करते हैं, तो मदर कंपनी आपको इसमें मदद करेगी। आपको जो भी एलएलपी बनाना है, लिमिटेड का एलएलपी तो नहीं चलेगा क्योंकि 1,000 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लिमिटेड कंपनी। उसी के साथ साथ आपका करंट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। वो करंट अकाउंट के बाद फिर डेवलपर कम्युनिटी यहाँ पर इंटरैक्ट करेगी, भाई जो भी वोटिंग किए हैं ऑनलाइन, अपना अपना कंप्लीट केवाईसी के साथ ये सो एंड सो अकाउंट में, राजेश जी के अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में 1,000 रुपीज डिपॉजिट करिएगा। वहां से उसके अगेंस्ट में आपका इक्विटी का शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होगा इंडिविजुअल। ये शेयर सर्टिफिकेट जो भी दिया जाएगा, शेयर जो भी बाई कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल फॉर एवर, ये कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं रहेगा। अभी बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज तो मिल जाए, किस बिना पे आपको फंड दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर, आप जो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि राजेश जी यहाँ पर अचार बना रहे हैं, उसका नेट प्रॉफिट एक निकलेगा ना सर, हर प्रोडक्ट का एक नेट प्रॉफिट, माने पूरे खर्चे जाने के बाद
एक नेट प्रॉफिट जो निकलेगा, नेट प्रॉफिट का 30% एज ए मैन्युफैक्चरर राजेश जी का रहेगा। मतलब 1 रुपया, क्यों यहाँ पर 30% है, 50% क्यों नहीं है? राजेश जी 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। सिंपली कहा गया तो सुपरवाइज कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट को, राइट? इसीलिए ये 30% मोर देन एनफ। 30% स्टेक कंपनी का उनका रहेगा एज ए मैन्युफैक्चरर, राइट? मैन्युफैक्चरर। सेकंड पार्ट रहेगा 5%। 5% देवेंद्र मिश्रा जी के मदर कंपनी का रहेगा। क्यों? लीगल एक्टिविटीज सभी चीजें मदर कंपनी देख रही है, मदर कंपनी का रहेगा हर चीज। इवन आपको इन्वेंट्री भी आपको वो लोग ही बना के देंगे, वो भी कंप्लीटली ब्लॉकचेन। अभी ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इसलिए मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ, थोड़ा वक्त का भी ख्याल कर रहा हूँ, फिर कभी दूसरे प्रोग्राम में बात करेंगे। हर एक्टिविटी, हर लीगल एस्पेक्ट कंप्लीटली मदर कंपनी देखती है। इसीलिए आप प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट का, माने पूरे खर्चे जाने के बाद जो नेट बचता है उसका 5% जो है मदर कंपनी को बिलोंग करता है। जो भी शेयर होल्डर मदद करे हैं 1000 रुपए देके, इनके पास 55% जाता है शेयर होल्डर्स के पास। जो कोई भी यहाँ पर मदद करे हैं राजेश जी को, शेयर होल्डर्स के पास जाता है। अभी बचा कितना? 35 हो गया है, ये 55 बचा कितना? 10% बचा है। ये 10% हम एंड यूजर को देंगे, माने वो कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या ना करता हो। जो भी एंड यूजर यहाँ पर आएगा, आपके अचार का इस्तेमाल करेगा या आपके वाटर का इस्तेमाल करेगा या आपके कपड़े का इस्तेमाल करेगा, जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हो रहे होंगे वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, उसको यहाँ पर 10% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कंडीशन लाइफ टाइम के लिए लागू रहेंगे, ये टाइम बीइंग में लाइफ टाइम। ये एक कंडीशन पे अगरचे राजेश जी अग्री करते हैं तो ये फंड दिया जाएगा, वरना ना, राइट? दिस इज द ओनली कंडीशन। अभी देखिए कम्युनिटी बेहतरीन कम्युनिटी है, राइट? मगर जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे ना, आप हम प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे। आज 10 लाख का होने दीजिए, 5 लाख का होने दीजिए, 5 करोड़ का होने दीजिए, क्योंकि ये कम्युनिटी बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कितना बेहतरीन है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग से थोड़ा कंपेयर करना चाह रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है नॉर्मली कि हम जो भी कंपनी से जुड़ते हैं वहां पर हम टारगेट बना लेते हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे नहीं बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को अलग ही माना जाता है, तो हर किसी से, अपने घर वालों से, भाई बहन से भी हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर ब्यूटी क्या है? यहाँ पर ब्यूटी ये है, आप अपने कंप्लीट घर वालों से डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए गरीब से गरीब भी, जैसा कि आपके सामने कोई किराना स्टोर वाला है, कोई दूध बेचने वाला है, कोई हेयर कटिंग सैलून है, हर किसी को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्यों? छोटे छोटे अमाउंट में 5000, 1000, 500 रुपए, 200 रुपए, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी शेयर बनता है। यहाँ पर और एक चीज भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर कितना हजार लोगों का हुआ ना, तो वो अगरचे 1000 लोगों की जगह 2000 लोग अगरचे हो जाएंगे, यहीं पर एग्जाम्पल बताया था मैं। ये 12000 लोगों में से अगरचे 1000 के जगह 2000 लोग ये प्रोजेक्ट के लिए, राजेश जी के प्रोजेक्ट के लिए अग्री करें, तो आपका शेयर वैल्यू क्या हो जाएगा? 500 ही हो जाएगा। ये कंप्लीटली शेयर होल्डर्स पे डिपेंड करेगा, राइट? और देखिए 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कमाने वाले को भी ये बता सकते हैं, अब्राड में जो है उसको भी ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियोलॉजी बता सकते हैं। क्यों? जब तक आप काम करोगे तब तक आपको एक्टिव पैसा मिलेगा, उसके बाद नथिंग। आपके पास जो सेविंग है वही, उसी से गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्यूटी क्या है? आप बाहर रहें या जॉब कर रहे हैं, आप 1 लाख कमा रहे होंगे, मगर इस कम्युनिटी के पार्ट बन जाइए। यहाँ पर महानाय में जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करिए। आप 100%, ये रियल 100% है सर, रियल पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है सर। माने आपका दायरा कितना बड़ा है,
आप हर किसी को यहाँ पर टच कर सकते हैं। कम्युनिटी तो बेहतरीन है, मगर फंड जैसे कि आज हम 10 लाख की बात कर रहे हैं, 5 लाख की बात कर रहे हैं, कल के दिन हो सकता है कि जैसा कि डॉक्टर मनोज जी भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, डॉक्टर साहब हैं, उनका एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है 50 करोड़ का है, तो ये 12,000 लोग 50 करोड़ रुपीस दे पाएंगे क्या? नहीं। इसके लिए कम्युनिटी बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देवेंद्र मिश्रा जी कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम। कम्युनिकेशन प्रोग्राम माने कम्युनिकेट करिए, ये कम्युनिटी के बारे में आप मैसेज देते जाइए। कम्युनिकेशन प्रोग्राम, इसकी खासियत क्या है? क्योंकि क्या है, देखिए आइडियोलॉजी बेहतरीन है, मैं जहां तक समझता हूं, मैं जितने भी प्रेजेंटेशन दिया हूं, कोई भी ये प्रोग्राम के ताल्लुक से नेगेटिव बात नहीं किया, माने अच्छा कर रहे हैं, किसी जरूरतमंद को ये कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं, राइट? तो ऐसा प्रोग्राम को प्रमोट करते करते आपके ड्रीम्स और डिजायर्स भी पूरे हो गए तो कैसा रहेगा? वंडरफुल रहेगा, उससे सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसी का नाम है कम्युनिकेशन प्रोग्राम, राइट? यहां पर क्या करेंगे, प्लैनेट वे, प्लैनेट वे जो है, प्लैनेट वे एक कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, राइट? ये ओपन फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है, हर कोई यहां पर आ सकता है, इसका हिस्सा बन सकता है। एट द सेम टाइम मैं इसको कहता हूं गेटेड। गेटेड इसलिए कहता हूं, ये आप हम मिलके एक इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट? कोई भी देखिए कितनी भी बेहतरीन आइडियोलॉजी होने दीजिए, वक्त देना पड़ेगा, राइट? समझाने के लिए 1 से 4 मरतबा अगरचे आपको बात करने के, कम्युनिटी की आइडियोलॉजी बेहतरीन है, मगर मैं 4 मरतबा आपसे डिस्कस करने के लिए बोलूंगा तो आप बोलेंगे मुझे घर भी चलाना है भाई, बीवी बच्चे हैं मेरे, नहीं हो पाएगा, राइट? इसीलिए ये कम्युनिकेशन प्रोग्राम को डेवलप किया गया। ये गेटेड इसलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फ्लैट लिया हूं, वहां पर एक 10 लाख लगाकर जिम के इक्विपमेंट डाला हूं, जिम, एक जिम कायम करा हूं, तो कोई भी आके देखता है, मधुकर जी आ रहे हैं, राजेश जी आ रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, यूसुफ जी आ रहे हैं, मैं इन्वाइट करूंगा सभी को। मगर वो एक्सरसाइज करना चाहेंगे मेरे जिम में, तो मैं करूंगा सॉरी सर, मैं यहाँ पर कुछ लगा के बैठा हुआ हूँ, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ फी देना पड़ेगा पर मंथ। मगर प्लैनेट पे ये बोल रहा है आप इसके हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, या आप मल्टीपल बिजनेस पे पार्टनर बनना चाह रहे हैं, या आपका बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं लाइफ टाइम में एक मरतबा से, लाइफ टाइम में एक मरतबा 4,000 रुपये का और $50 वर्थ इथेरियम, क्योंकि टोटल ब्लॉकचेन पे ईथर और BNB डोनेट करिए कम्युनिटी को। इट्स प्योरली डोनेशन, डोनेट टू द डोनेशन टू द कम्युनिटी, डोनेट करिए कम्युनिटी। इससे क्या होगा, आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाओगे कम्युनिटी। अब बात करेंगे कि ये 4,000 रुपये, ये $50 क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि कोई ना कोई तो बता रहा है जाके मार्केट में, वो फ्री ऑफ कास्ट तो बताएगा नहीं, उसको पेट्रोल लगेगा, आपको कॉल करने में ये करेगा, वक्त देगा आपको। तो ये 4,000 रुपये, $50 जो है, यहीं पर कम्युनिटी में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये डोनेशन है, ये डोनेट कर रहे हैं आप, ये पैसा डोनेशन है, डोनेशन में कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता है, राइट? ये क्या है, यहां पर एक बेहतरीन सिस्टम बनाएगा देवेंद्र मिश्रा जी के थ्रू। डोनेशन का एक प्रोटोकॉल है, इसको मैं कहता हूं डोनेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसको कहेंगे हम? लॉ, एक लॉ समझिए, एक लॉ है ये। डोनेशन का एक प्रोटोकॉल है, डिजाइन किया हुआ है, इसमें चेंजेस नहीं होंगे 100%। जब कभी भी कम्युनिटी में जो कोई भी आइडियोलॉजी को समझकर 4,000 रुपये डोनेट करता है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 85%, 4,000 का 85% कितना होगा? 3,400 रुपये। ये 8 अपलायंस में चला जाएगा, या आप इसको सीनियर्स भी बोल सकते हैं।
8 सीनियर्स में जाएगा। कितना? 3400 रुपीज। एट द सेम टाइम 5% जो है ग्लोबली बटेगा। ग्लोबल क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे ग्लोबल का बता रहा हूं। आज ग्लोबल कितना होगा? ये 5% 200 रुपये होगा, राइट? एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे 100 डोनेशंस आज के तारीख में कम्युनिटी में आए हैं, जो समझ के आए हैं। 200 रुपये हर डोनेशन से निकल रहा है। इसका मतलब है 20,000 रुपये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 20,000 डिवाइडेड बाई आज कम्युनिटी साइज कितना बताया सर? 12,000। ये होगा 1 रुपया 66 पैसे, राइट? ये हर एक के वॉलेट में जाएगा। मतलब 12,000 के 12,000 लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका मतलब है आज अगर डोनेशन दे रहे हैं, आप कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं, कल के तारीख से आपके वॉलेट में एक गुल्लक की तरह, एक पिगी बैंक की तरह रुपया, 8 आना, 2 रुपया, कुछ ना कुछ जिंदगी भर आता रहेगा। आप चाहे काम करें या ना करें, आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने या ना बने, राइट? 85% हो चुका है, 5% हो चुका है, लास्ट बचा है 10%। ये 10% जो होता है 400 रुपये, ये जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं डेवलपर कम्युनिटी, इनमें बढ़ जाएगा। ये डेवलपर कम्युनिटी में कितने लोग हैं सर? आज के तारीख में 14 लोग, राइट? अभी आपको समझ में आ गया होगा, 14 लोगों में 400 रुपये बढ़ रहे हैं, जो 4,000 का है, राइट? यहां पर 5% 200 रुपये जो है 12,000 लोगों में बढ़ रहा है। माने जितनी कम्युनिटी रहेगी उतने में बढ़ेगा। मगर यहां पर एक क्लैरिटी मिस हो रही है। 8 लोगों में 3400 रुपये, 85% बढ़ रहा है, मगर किसके पास कितना जा रहा है ये अभी क्लैरिटी नहीं मिली, राइट? उसकी भी बात कर लेते हैं। 4,000 का जैसे ही डोनेशन आएगा, इसका 85% जा रहा है ना सर? कितने लोगों में जा रहा है सर? 8 लोगों में बढ़ रहा है, 8 अपलाइन से। तो मैं यहां पर 8 अपलाइन का डाल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपलाइन है। लाइनों पे मत जाइएगा सर, 8 अपलाइन है, राइट? जो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, माने ये इमीडिएट बंदा है, ये नंबर 1 बंदा है, उसका एफर्ट ज्यादा रहेगा। वो अप्रोच करेगा कैंडिडेट को, उससे बात करेगा, 1 से 2 मरतबा बात कर सकता है, उसको जूम पे बुलाएगा, समझाएगा, कुछ भी होगा। इसके पास 50% ऑफ द 4,000 रुपीज चले जाएंगे विथ इन सेकंड, राइट? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा। सेकंड अपलाइन के पास 10% जाएगा, थर्ड अपलाइन के पास 5% जाएगा, फोर्थ अपलाइन के पास 4% जाएगा, फिफ्थ अपलाइन के पास 2% जाएगा, सिक्स्थ अपलाइन के पास 2% जाएगा, सेवंथ अपलाइन के पास 2% जाएगा, 8th अपलाइन के पास 10% जाएगा। ये टोटल आप ऐड करिएगा, 85% हो जाएगा। 85% माने ये हिसाब से बढ़ जाएगा विथ इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे ही आप डोनेशन दोगे, राइट, जैसा आप हैं यहां पर, आपको एक रेफरल आईडी जनरेट हो जाएगी। आप, ये ऑप्शनल है सर, आप चाहे कम्युनिटी को प्रमोट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। प्रमोट करेंगे तो अनलिमिटेड पैसा आपके पास आएगा, आप अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं। जैसे कि आपका रेफरल आईडी है, आप 1 2 3 ऐसे अनगिनत इन्फिनिटी बंदों को आप इनवाइट कर सकते हैं। ये आपका कहलाएगा लेवल 1। यहां से हर बंदे से, हर शख्स से आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। ये जिसको आपने लाया है, ये किसी को रेफर करेगा, ये लेवल 2 कहलाएगा। यहां से आपको 10% 400 रुपए मिलेंगे। ये किसी को ये प्रमोट करेगा तो यहां से आपको ये थर्ड लेवल कहलाएगा। यहां से 5% 200 रुपीज आपको मिलेगा। लेवल 4 से आपको 4% 160 रुपीज मिलेगा। लेवल 5 से आपको 2% 80 रुपए मिलेगा। लेवल 6 से आपको अगेन 2% 80 रुपए मिलेगा।
लेवल 7 से आपको अगेन 2% 80 रुपीज मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8th लेवल से कोई भी अगरचे काम कर रहा है 8th लेवल में, तो आपको 10% मिलेगा। ये होगा आपका 400 रुपये। ये 400 रुपये क्यों दिया गया, इसके पीछे भी साइंटिफिक एक लॉ है। जैसे मैं बताया कि 9 प्लान्स किस लिए, 9 प्लान्स इसीलिए डिजाइन किए हैं, 9 प्रोटोकॉल्स इसीलिए डिजाइन किए हैं, और ये 8वें लेवल में 10% इसीलिए दिया गया है कि कम से कम टीम साइज में, एग्जाम्पल के तौर पे 1500 से 2000 के टीम साइज में आप मिनिमम 1 से 3 करोड़ रुपए बना पाते हैं। वो प्रोटोकॉल ऐसे डिजाइन किया गया है। दिस इज द एंटायर सिस्टम। अभी ये मैं जो बता रहा हूं जस्ट एक 50% सिस्टम से, अगरचे ऑटो अपग्रेडेशन की, आरबिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, मगर सिस्टम इसी मुताबिक चलेगा। हर प्रोटोकॉल, हर जो भी प्लानेट होगा, जो भी प्लान होगा, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, राइट। और 2 चीजें हैं यहां पर बता के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। इसमें एक बेहतरीन सिस्टम रखा गया है देवेंद्र मिश्रा जी के जरिए। इसको हम कहते हैं 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। गौर से सुनिएगा सर, ये कंट्रीब्यूशन है सर, ये 1 का 2 करने वाला सिस्टम नहीं है। कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट, बैक सपोर्ट, राइट, बैक सपोर्ट। ये है क्या चीज? क्योंकि क्या है सर, एमएलएम आज बदनाम है सर। अगरचे कोई एमएलएम का बंदा सामने से आ रहा है तो सामने देखने वाला डर के बाजू गली से नुक्कड़ से भाग जाता है। ये क्यों हो पा रहा है? तो यहाँ पर भी कम्युनिटी में आने वाले, हो सकता है वो कम्युनिटी को पूरा जान के पहचान के आया हो, या कभी कभी मधुकर जैसे लोग रहेंगे तो फेस वैल्यू देख के भी आ जाते हैं, अरे मधुकर जी बोल रहे हैं तो आ जाएंगे। या कोई ऐसा भी हो सकता है कि टार्चर कर रहा है, भाई एक मर्तबा प्लान समझा दिया, उसको समझ में नहीं आया, उसके बावजूद वो बार बार उसको फोन करके परेशान कर रहा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, अरे 4000 देके पीछा छुड़ा ही लेंगे इसका। तो ऐसे पीछा छुड़ाने वाले जो बंदे होते हैं वो लोग बदनाम भी करते हैं सर। सुकून से मैं घर में सोया हुआ था, लेटा हुआ था, मधुकर जी अन्यथा मत लीजिएगा, आपका नाम ले रहा हूं, मधुकर जी आके मुझे डिस्टर्ब किए हैं, यहां से 4000 रुपए मेरे चकले लगा दिए, खत्म कर दिए, राइट। ऐसा बदनामी भी बहुत सारी होती है। तो ये सिस्टम एक रखा गया है, ये कंट्रीब्यूशन, ये कम्युनिटी के लोग ही आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका कंडीशन क्या है? आप डोनेशन दे चुके हैं, आप जान के आए हैं कम्युनिटी को या अनजाने आए हैं या किसी का चेहरा देख के आए हैं, डजंट मैटर। हम बिलीव ये करते हैं कि आप हमारे कम्युनिटी के पार्ट हैं, हमारे फैमिली के पार्ट हैं। आप 18 महीनों आफ्टर 18 मंथ्स, आफ्टर 18 मंथ्स भी कुछ नहीं करे हैं, माने एक किसी को स्पॉन्सर किए हैं ना, एक प्रोजेक्ट में हिस्सा लिए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, जस्ट डोनेशन देके आप साइलेंट हो गए हैं, मधुकर जी को बदनाम करते हुए फिर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक सिस्टम रखा गया है आफ्टर 18 मंथ्स। ये कैसे दिया जाएगा वो भी बताऊंगा। आप कितना डोनेशन दिए हैं सर? 4000 का डोनेशन दिए हैं, इसका दोगुना कितना होगा? 8000 रुपए होगा। ये 8000 सिस्टम आपको क्रेडिट करेगा आपके सीनियरिटी के बेसिस पे। मगर यहाँ पर ग्लोबली कुछ ना कुछ आपको आ रहा है ना सर, ग्लोबल एवरीडे कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ा बैक जाएंगे, 5% का एवरीडे। आज अगर डोनेशन दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया, 1 रुपया 66 पैसे आपको आ रहा है, राइट। ऐसे 18 महीनों में आप काम करें या ना करें, कुछ ना कुछ तो आपको ग्लोबल फंड आया हुआ होगा आपके वॉलेट में। एग्जाम्पल के तौर पे ये 2000 अगर आया हुआ है, सिस्टम इसको माइनस कर देगा, आपको 6000 रुपए क्रेडिट कर देगा, राइट, क्रेडिट कर देगा। मगर ये आ रहा कहां से है सर? इसका मतलब है आज हमारे पास 12000 प्लस की कम्युनिटी है सर। इसका मतलब है कोई ना कोई ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा है। जैसे कि मैं कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, वर्किंग में हूं मैं। माने मैं कितना दिया हूं सर डोनेशन? 4000 का डोनेशन दिया हूं, राइट।
मैं भी 4,000, आप भी 4,000 दिए, मैं भी 4,000 दे के आया। कभी ना कभी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 2 महीने के बाद मैं इसका 10 गुना कमा पाऊंगा, नहीं कमा पाऊंगा? डेफिनेटली कमाऊंगा, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूं। 10 गुना कितना होगा सर? 40,000 होगा। 40,000 होगा। इसको सिस्टम कहेगा आर्बिट। ये आर्बिट के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा मैं। सिस्टम इसको आर्बिट में काउंट करेगा। मतलब जब जब 10 गुना कमाते रहूंगा, सिस्टम मुझे आर्बिट के शक्ल में पैसा देता रहेगा। जब जब मैं 40,000 कमाऊंगा, तब तब सिस्टम मुझे क्या करता है, यहां पर एक प्रोटोकॉल दिया गया है। यहां पर मेरे अर्निंग के 40,000 के अर्निंग के हर 40,000 पर 10% जो होता है 4,000 रुपए, ये रिजर्व वॉलेट में सिस्टम क्रेडिट करता है, ये मुझे नहीं देगा। ये हर वो बंदा जो काम करता है, उसका 40,000 पे, हर 40,000 पे 4,000 रुपए एक रिजर्व वॉलेट में डाल देगा। ये रिजर्व वॉलेट से ये फंड दिया जा रहा है सर। मतलब इसका क्या है, उसके पीछे सिंपल एक लॉजिक बताता हूं। एक घर में 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, राइट। एक भाई फिजिकली चैलेंज है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या करते हैं, 3 भाई मिलके उसको संभाल लेते हैं, राइट। ये भी वैसी सिस्टम है कि काम करने वाला भाई अपने सोने वाले भाई को मदद करता है, राइट। मगर जैसे ही आप दोगुना पैसा ले चुके हैं, यहां पर हो सकता है कि आपको कम्युनिटी बेहतरीन दिखे, तो आप काम करना शुरू कर दीजिए। ये क्या होगा, जैसे ही आप डबल लेंगे, आपको डबल दिया चलेगा, क्योंकि 4,000 का 8,000 आपको मिल चुका। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स क्या होगा वो बताओ। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ग्लोबल आपका स्टॉप हो जाएगा। जो भी रुपया, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये आ रहे हैं, वो सिस्टम आपको रोक देगा। कब तक रोक देगा? ये 6,000 जब तक रिकवर नहीं होंगे, जब तक रोक देगा। सेकंड थिंग, आपको समझ में आएगा कि कम्युनिटी बेहतरीन कम्युनिटी है सर, मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। अगरचे आप किसी को रेफर किए हैं डबल अमाउंट लेने के बाद, मतलब 8,000 ले चुके हैं, तब आपको होश आया है या आप काम करना चाह रहे हैं, किसी एक को रेफर किए हैं, राइट। आपको एक्चुअली कितना मिलना चाहिए सर? अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल 50% मिलना चाहिए। ये कितना होगा आपका? 2,000 रुपये होगा। तो सिस्टम आपको 2,000 रुपये तो देगा, मगर यहां पर इसमें 2 पार्ट्स कर देगा। 1,000 रुपये आपको दे देगा, आप ले लेंगे। ये 1,000 रुपये जो रिमेनिंग रहेंगे, ये आपको यहां पर 6,000 में क्रेडिट किया जाएगा। जब तक ये 6,000 रुपये रिकवर नहीं होंगे, ये आपको 2,000 नहीं देगा, ग्लोबल का फंड नहीं देगा। जैसे ही 6,000 रुपये आपसे रिकवर हो चुके होंगे, तब हम पूरे ग्लोबल भी आपको फ्री हो जाएगा। आप जो भी रेफर करेंगे उसका 2,000 ले पाएंगे। क्यों ये डिडक्ट कर रहे हैं? आपको हम पहले दे रहे हैं क्योंकि किसी तीसरे को भी हमें देना है। ये हो सकता है फ्यूचर में, कल के दिन हो या ना हो। आज के तारीख में ये सिस्टम एग्जिस्टिंग है। हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टॉप कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर खून पसीना बहा के कोई मेहनत कर रहा है, उसका 10% वो दशांश चैरिटी के रूप में अपने भाई को मदद कर रहा है। बेहतरीन सिस्टम है, उसके बावजूद हम इसको गलत अंदाज में प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये रुक जाए, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम एक इकोसिस्टम तैयार किए हैं जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक्चुअली है क्या है? ये बेहतरीन एक इकोसिस्टम बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पीपुल के लिए ही एप्लीकेबल होगा। माने कम्युनिटी के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी फैमिली को छोड़ के रोडों पे जा रहा है, शहरों को विजिट कर रहा है, उसी के लिए दिया जाएगा, ना कि ये 200 कंट्रीब्यूशन लेने वालों के लिए नहीं होगा, माने स्लीपिंग लोगों के लिए नहीं होगा। ये हम एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। क्या है इसका मकसद? क्या है इमरजेंसी फंड का मकसद? क्या है? हम कभी ना कभी तो मरने वाले हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर कुछ हादसा पेश आ गया किसी के साथ,
वो नेचुरली हो सकता है, एक्सीडेंटली हो सकता है, किसी भी के बिना। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल बता रहा हूं, आज तो हम 12,000 हैं, राइट। एग्जाम्पल, एक मकसद क्या है इमरजेंसी फंड का? मकसद ये है, आने वाले 2 महीनों में अगरचे हमारी कम्युनिटी साइज हो गई है 1 लाख, राइट, 1 लाख, एक कम्युनिटी साइज की बात कर रहा हूं सर, कम्युनिटी साइज, राइट। इसमें से कोई अगरचे मर चुका है, ये साइज है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, साइज, राइट, कोई मरा है, नेचुरल हो सकता है, हार्ट अटैक से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि जो मरा हुआ इंसान है उसी को हम वापस तो नहीं ला पाएंगे, मगर उसके फैमिली के लिए वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, आपके फैमिली के साथ है बोल के हम सबको ठहरना है। हम ये नहीं समझ रहे कि लाख के लाख लोग साथ में ठहर जाएंगे, मगर हम ये आइडियोलॉजी एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यहां पर 1 लाख लोगों में से किसी का इंतकाल हुआ है, मर गया है, उसमें से अगरचे 50,000 लोग भी 50,000 लोग भी 100 रुपए का क्या करना है, 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन दीजिए सर, ये आपका विजन विल पे डिपेंड करेगा। आप 1000 देना चाह रहे हैं, 100, मिनिमम एक 100 रुपए, तो क्या होगा, 50,000 लोग भी अगरचे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का, ये बनेगा सर 50 लाख का फंड, 50 लाख का फंड। ये फैमिली के लिए, उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए होने दीजिए या खर्चों के लिए होने दीजिए, उसकी फ्यूचर जिंदगी बेहतरीन गुजारने के लिए होने दीजिए, ये सहायता कर सकता है। अभी तक ये सिस्टम के एग्जिस्टेंस में 21 मंथ्स में दोनों यहां पर मरे हैं। एक हैं रंजीत जी है ना सर, मधुकर सर, बनर्जी जी हैं, इनको हमने 1 लाख रुपए का फंड दिए हैं इकट्ठा करने से। दूसरे जो हैं खमर जी हैं, इनको हम, इनका भी हार्ट अटैक से लास्ट दिसंबर में मैं समझता हूँ इंतकाल हुआ है, तो 2 लाख का फंड दिए हैं। ये नथिंग है सर, ये छोटा अमाउंट है। एक्चुअली एक इकोसिस्टम को हम क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसमें एक से नहीं होगा सर, देवेंद्र मिश्रा जी से नहीं होगा, नदीम से नहीं होगा, किसी अन्य से नहीं होगा, तो एक एक हाथ बढ़ाएंगे तो ऐसा बेहतरीन सिस्टम हम बनाएंगे। ये एक ऐसा प्लान है, ऐसा एक इकोसिस्टम है, ऐसा एक प्रोटोकॉल है जो हर इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। तो इसमें जो भी डाउट्स हैं, आपके क्लैरिफिकेशन है, अभी कर सकते हैं। थैंक यू। हो सकता है 10 मिनट ज्यादा लगे हैं, अगली मर्तबा ख्याल किया जाएगा। थैंक यू संजय सर, थैंक यू वेरी मच।